कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल होगी मतगणना। रीवा में 400 पुलिस कर्मियों के हवाले रहेगी मतगणना स्थल की सुरक्षा। 200 मीटर तक लागू रहेगी धारा 144। पूरे मध्य प्रदेश में रविवार यानी 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मतगणना में लगाए गए प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों का भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं जिला कलेक्टर ने इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही मतगणना स्थल से 500 मीटर के दायरे में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में प्रत्याशी, उनके एजेंट, मतगणना में शामिल अधिकारी, कर्मचारी के अलावा सिर्फ मीडिया को ही प्रवेश दिया जाएगा। वहीं पात्र प्रवेश धारकों के वाहन के लिए निर्माणाधीन न्यायालय परिसर को पार्किंग स्थल में बनाया गया है, जबकि प्रत्याशियों और उनके एजेंट के वाहन पार्किंग की व्यवस्था मॉडल स्कूल में की गई है। 8 विधानसभाओं के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं, जिसमें चक्रवार मतों की गिनती की जाएगी। सिरमौर, सिमरिया, मऊगंज, रीवा विधानसभा के मतों की गिनती 18 चक्र में, त्योथर में 19, गोड़ में 19, त्योतलाव में 20 और मनगामा विधानसभा में 21 चक्र में मतगणना की व्यवस्था की गई है। की जो तैयारियां हैं मतगणना की, वो रीवा में सभी जो अपनी 8 विधानसभाएं हैं उनके लिए पूरी कर ली गई हैं। अपने यहाँ सेंट्रलाइज यहीं पर रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में सभी विधानसभाओं की मतगणना होगी। मतगणना सवेरे 8 बजे से शुरू होगी और 8 बजे से जो शुरुआत होगी, पहले पोस्टल बैलेट्स और जो ETPBS आते हैं उनकी होगी और उसके बाद आधे घंटे बाद मशीनों की गणना शुरू होगी। तो सभी विधानसभाओं के लिए जो हॉल्स तैयार किए गए हैं उसमें काउंटिंग एजेंट्स के बैठने की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। जो काउंटिंग स्टाफ है उनकी टेबल्स लगाई गई हैं। साथ ही पार्किंग की पृथक से व्यवस्था की गई है कि जो काउंटिंग स्टाफ है वो भली प्रकार से किस गेट से एंट्री करेगा और किस गेट से कैंडिडेट्स, उनके इलेक्शन एजेंट्स एंट्री करेंगे, उसकी भी सभी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। मीडिया सेंटर बनाया गया है पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से और जो स्क्रीन्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि जो अंदर मतगणना हो रही है वो अपने चक्रवार सभी विधानसभाओं की जानकारियाँ सभी को समय पर मिलती रहें। सुरक्षा की दृष्टि से 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि कोई भी व्यक्ति जो मतगणना कक्ष के अंदर आ रहा है, उन्हें जितने भी एजेंट्स हैं किसी को भी मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं रहेंगे, कोई डिवाइस अलाउड नहीं रहेगा। सिर्फ वो अपने साथ एक सिंपल कागज़ और पेन ला सकते हैं जिसमें वो अपनी सामान्य जानकारियाँ नोट करते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य किसी को मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं रहेंगे। जो अपने पार्किंग के स्थल हैं वो भी अपना जो काउंटिंग सेंटर है उससे दोनों तरफ काफ़ी पर्याप्त दूरी पे बनाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा किसी को ना हो। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं लगभग जो आयोग के दिशा निर्देश हैं काउंटिंग को लेकर, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो या काउंटिंग अनइंटरप्टेड स्मूथली निष्पक्ष तरीके से कैसे होगी, उसकी सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर ली हैं। कितनी टेबल लगाई गई हैं और कितने चरण में? अपने यहाँ प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल्स लगाए गए हैं और चूँकि 8 विधानसभाओं में मतदान केंद्रों की संख्या अलग अलग है तो अपने यहाँ जो मिनिमम राउंड्स हैं वो 17 हैं और मैक्सिमम राउंड अपने 21 तक जाएंगे। अपने यहाँ मनगामा सबसे बड़ी विधानसभा है। अगर हम लोग बात करें मतदान केंद्रों के हिसाब से तो मनगामा में 21 राउंड के आसपास अपने रहेंगे। तो और इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनके लिए पृथक से टेबल्स लगाई गई हैं। रीवा में पोस्टल बैलेट की संख्या चूँकि ज़्यादा है तो वहाँ पर अपनी जो गणना टेबल्स हैं वो भी पोस्टल बैलेट की ज़्यादा हैं। सभी ऑब्जर्वर्स भी आ चुके हैं अपने रीवा ज़िले में, तो इस तरीके से इनकी भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। कल जो हमारे विधानसभा चुनाव हुए थे उसकी बहुत महत्वपूर्ण चरण मतगणना कल होगी। उसके संबंध में आज हम लोग ने एक रिहर्सल यहाँ पे प्लान किया है जिसमें हमने जो भी अधिकारीगण लगे हैं उनके साथ जो भी फोर्स लगा हुआ है उसको यहाँ पे बुला किया है। उनको क्या क्या ड्यूटी रहेंगी, क्या क्या हमको रूल्स और नियम उसमें फॉलो करने हैं और कैसे हमको उसको फॉलो करना है, करवाना है, वो सारी चीज़ें आज यहाँ पे ब्रीफिंग की जा रही है। इसके बाद यहाँ से ड्यूटी के वितरण के बाद ये अपने अपने स्पॉट्स भी देखेंगे कहाँ कहाँ इनकी ड्यूटी लगी है और वहाँ पर पुनः इनकी पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग की जाएगी ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन और कोई संदेह किसी के मन में ना रहे। इसमें करीब जो अगर हम अंदर और नो मैच लैंड की बात करें तो करीब 300-400 का बल यहाँ पे लगा हुआ है। सर यातायात व्यवस्था भी रूट उसके डाइवर्ट किए गए? बिल्कुल, जैसा कि हमने अभी मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से इसमें प्रचारित करने का किया है। जो मतगणना स्थल यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके दोनों साइड बैरिकेड्स लगे रहेंगे और इस रूट पे
कोई भी वाहन परमिटेड नहीं रहेगा। तो इसके लेके हमने डाइवर्जन प्लान भी प्लान कर रखा है और सभी को बता रखा है। आप लोग के माध्यम से पुनः बताना चाहूँगा कि इस रूट पे कोई भी वाहन अलाउड नहीं रहेगा और जिनको भी पासेज हैं, चाहे वो मतगणना एजेंट्स हैं या ऑफिशियल्स हैं जो मतगणना कर रहे हैं, वो उनकी गाड़ी यहीं पे सामने पार्क होगी और उसके बाद फिर वहाँ यहाँ पे पैदल आएंगे। ये पूरा एरिया पेडिस्ट्रियन जोन रहेगा। 144 लागू किया गया सर, कितना एरिया ऐसा है जहाँ पे धारा 144 लागू? इस मतगणना केंद्र से अगर हम बात करें तो करीब 100-200 मीटर का एरिया है जहाँ पे 144 लागू रहेगा और वहाँ पे हम अनावश्यक किसी का मूवमेंट वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा? जो पूरा प्रोसेस है वो करीब 5-6 बजे से स्टार्ट हो जाता है सारी चीज़ें और जब तक कि मतगणना काउंटिंग और सबको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता विनिंग कैंडिडेट को, तब तक वो पूरी प्रोसेस वो चलती रहेगी, तब तक के लिए वो लागू रहेगा। और सभी कैंडिडेट से ये भी अपील है, सभी समर्थकों से अपील है कि यहाँ से जो भी जुलूस वगैरह रहेंगे मतगणना के बाद वहाँ से थोड़ी दूर से उसको किया जा सकता है। यहाँ पे 144 लागू होने से वो अलाउड नहीं रहेगा।